Today we will do Maths Lab Activity 4 of class 10th Maths. Objective of our activity is to obtain the solution of a quadratic equation x square plus 4x equals to 0 by completing the square geometrically. Prerequisite knowledge for this activity: concept of quadratic polynomial and quadratic equation. What is quadratic polynomial? A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. What is quadratic equation? When we equate quadratic polynomial to 0, it becomes quadratic equation. The standard form of a quadratic equation, it is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a not equals to 0. Area of rectangle, length into breadth, and area of square, side into side. Materials required for this activity: colored glazed papers, marker, a pair of scissors, Fevicol or gum. Procedure: step 1, draw a square of side of length x units on a colored paper. Cut it and paste it on hardboard or activity notebook as shown in figure 4.1. Divide it into 36 यूनिट स्क्वायर्स विद अ मार्कर. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है कलर्ड ग्लेज पेपर पे, जिसकी डायमेंशन क्या होंगी, x यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ले लें जिसकी डायमेंशन क्या है, x यूनिट, यानी कि साइड यहाँ पे क्या है, x. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे साइड क्या है, x, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, साइड इंटू साइड, एक्स स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ मार्कर हमें इसको 36 यूनिट स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर लेना है. 36 यूनिट स्क्वायर्स यानी कि 6/6 में ये डिवाइड हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 का ये स्क्वायर बन गया, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 6. ठीक है, x इक्वल टू हमारा हो गया 6. ये 6/6 का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप आएगा, along with each side of the square outside paste rectangles of another colored paper of dimensions x into 1, that is 6 into 1, क्योंकि यहाँ पे हमने x क्या हो गया हमारा 6, क्योंकि हमने 6 into 6 में इसको डिवाइड कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम रेक्टेंगल्स लेंगे उनकी डायमेंशन x into 1 यानी कि 6 into 1, एंड डिवाइड ईच ऑफ देम इनटू यूनिट स्क्वायर्स विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर. और जो हम रेक्टेंगल कट करेंगे उन्हें भी हमें क्या करना है, यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेना है, एज शोन इन फिगर 4.2. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 4.2 में हमने देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या था, जो हमारा स्टार्टिंग फिगर 4.1 में हमारा स्क्वायर था, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ, ठीक है, हर साइड की तरफ हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल पेस्ट कर लेंगे. इस तरह से यहाँ पे हमने 4 रेक्टेंगल्स पेस्ट कर लिए हैं, एंड इन रेक्टेंगल्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, x इंटू 1. ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर की साइड क्या है, x. ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, x रेक्टेंगल की. इसी तरह से यहाँ पे इस रेक्टेंगल की लेंथ भी क्या है, x यूनिट. इस रेक्टेंगल की लेंथ भी क्या है, x यूनिट. इस रेक्टेंगल की भी लेंथ क्या है, x यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x यूनिट. और जो उसकी विड्थ है वो क्या है, 1. यहाँ 1, ठीक है, 1 एंड 1. तो यहाँ पे जो 4 रेक्टेंगल्स हैं उनकी डायमेंशन है x इंटू 1, तो एरिया क्या हो जाएगा, x. ठीक है, x स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनका. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इनको यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 इंटू 1, तो यहाँ पे हमें कितने यूनिट स्क्वायर्स मिलेंगे, 6. 1 2 3 4 5 6 यूनिट स्क्वायर्स हमें मिल गए. ठीक है, 6 यहाँ पे मिल गए, 6 यहाँ पे मिल गया और 6 यहाँ पे मिल गए. नेक्स्ट स्टेप आएगा, ड्रॉ 4 स्क्वायर्स ईच ऑफ साइड 1 यूनिट ऑन अनदर कलर्ड पेपर. कट देम आउट एंड पेस्ट ईच यूनिट स्क्वायर ऑन ईच कॉर्नर. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंट कलर पेपर लेना है जिसमें हमें 4 स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, और स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, 1, यानी कि यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी, 1. ठीक है, स्क्वायर की साइड हो जाएगी 1 1 1. तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर्स हैं 4 स्क्वायर्स येलो कलर के, इसकी डायमेंशन है 1 इंटू 1, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, 1. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, draw another square of dimensions 8 into 8 and arrange the 64 unit squares identical to those in figure 4.2 as shown in figure 4.3. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक दूसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी डायमेंशन क्या है, 8 into 8, यानी कि 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या है हमारा 8 into 8.
यानी कि साइड इंटू साइड 8 इंटू 8, यहाँ पे एरिया हो जाएगा हमारा 64 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस रेक्टेंगल का। इसको अब हम देखें फिगर 4.2 के साथ, इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पे फिगर 4.2 एंड फिगर 4.3 हम देख सकते हैं कि दोनों जो स्क्वायर्स हैं वो क्या हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहाँ फिगर 4.2 में जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या था सबसे पहला, एक्स इंटू एक्स डायमेंशन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 टाइम्स एक्स को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 4x, प्लस एरिया ऑफ 4 स्मॉलर स्क्वायर्स, यहाँ पे जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं इनका एरिया क्या था 1 इंटू 1, यानी कि 1 1 1 1, तो यानी कि प्लस 4। तो यहाँ पे जो हमारा एरिया आया फिगर 4.2 में वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, इट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो सेम हमारे यहाँ पे थे उसी को हम यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, उसी को दूसरी तरह से अरेंज कर दिया है। यहाँ पे भी हमारे पास रेड कलर के कितने हैं, 36 स्क्वायर यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 36। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर के कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 6 6, कितना हो गया 24। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, आपको भी ग्रीन कलर के हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे भी 24 यूनिट स्क्वायर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे येलो कलर के 4 यूनिट स्क्वायर्स हैं एंड यहाँ पे भी येलो कलर के 4 यूनिट स्क्वायर्स हैं। इट मीन्स कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पार्ट, फ्रॉम फिगर 4.2 वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टोटल एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा नंबर 1। एंड फ्रॉम फिगर 4.3 वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टोटल एरिया 8 इंटू 8 यानी कि 64, दैट इज 60 प्लस 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी ये हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे 64 को 60 प्लस 4 क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इट इज इक्वल टू 60। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x में हमने 4 ऐड कर लिया, इसी तरह से यहाँ पे 60 में हमने 4 ऐड कर लिया। तो ये हमारे क्या बन गए, दोनों हमारे बन गए स्क्वायर्स। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इट इज इक्वल टू 64। ठीक है, दोनों से हमें क्या मिल गया, इट इज इक्वल टू 64 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, फिगर से भी हम देख सकते हैं हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और अलजेब्राइकली इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड 64 हमारा क्या है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर 4x को हमने किस तरह से 4 ऐड करके क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या था 64, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 4 ऐड किया था, तो राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया 4 ऐड कर लिया, तो दोनों हमारे क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, इसके बाद हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट करने पे हमें लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा x प्लस 2 एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा प्लस माइनस 8, क्योंकि प्लस 8 का स्क्वायर भी होता है 64 एंड माइनस 8 का स्क्वायर भी होता है 64। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि x प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, या तो प्लस 8 और x प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है माइनस 8। तो अगर हमारा x प्लस 2 इक्वल टू हो प्लस 8 तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6, और अगर x प्लस 2 इक्वल टू हमारा माइनस 8 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, क्योंकि यहाँ सिंस x रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर वी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 10 इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हालांकि सॉल्यूशन दोनों ही है, x इक्वल टू 6 भी इसका सॉल्यूशन है और x इक्वल टू माइनस 10 भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6। सिमिलरली यू कैन टेक वेरियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड मेक द स्क्वायर्स एज डिस्क्राइब्ड अबव, सॉल्व देम एंड ऑब्टेन द सॉल्यूशंस। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पे है हमारी एक्टिविटी का, वी हैव ऑब्टेन्ड
the solution of a quadratic equation x square plus 4x equal to 60 by completing the square geometrically. Application of this activity: to obtain the solution of a quadratic equation by completing the square geometrically. Okay, thank you.